मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर के फर्स्ट चैप्टर जो कि हैज़ हैव हैड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आगे वीडियो को। हैज़ हैव हैड एक चैप्टर है। ठीक, हैज़ हैव हैड एक चैप्टर है जिसमें सबसे पहले हम लोग हैज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हैज़ का रूल नंबर 1, इट मीन्स के पास है, को है, रखता है। हैज़ का हिंदी के पास है, को है, रखता है होता है। ठीक है, रूल नंबर 2 पे आते हैं। इट इज़ यूज विथ ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आते हैं। इट इज़ यूज विथ प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ होता है। रूल नंबर 4 पे आते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आगे के सेंटेंसेस पे। जैसे लिखा हुआ सेंटेंस उसको बुखार है, तो उसको देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको, को और है। को है दिखा, देखिए इसे ऊपर में लिखा था मैंने कि को और है अगर कहीं दिखेगा आपको तो को है के लिए क्या होगा, हैज़। को और है के लिए हैज़। इसी तरह से के पास है के लिए हैज़, रखता है के लिए हैज़। तो उसी तरह से यहाँ पे को और है दिखा तो उसके लिए क्या होगा, हैज़। तो सेंटेंस क्या है, उसको बुखार है, उसको के लिए होता है ही। उसको क्या है इंग्लिश, ही। ठीक है, उसको के लिए ही हो गया। दूसरा नंबर पे आपको हैज़ लगाना है तो हैज़ लगा दिए। तीसरा नंबर पे बुखार, बुखार का फीवर, तो ही हैज़ फीवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोहन के 2 भाई हैं, तो मोहन का मोहन हो गया। फिर उसके बाद हैज़ लगाना, दूसरा नंबर तक याद रखिए, इसको समझिए। एक नंबर पे सब्जेक्ट लगाना है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट की जगह ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर होगा। दूसरा नंबर पे आपको हैज़ लगाना, दूसरा नंबर पे हैज़ लगाना, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट की जगह मोहन हो गया, दूसरा नंबर पे हैज़ लग गया। मोहन हैज़ 2 ब्रदर्स, मोहन हैज़ 2 ब्रदर्स। ठीक है, तीसरा नंबर पे आते हैं। मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है। मुकेश अंबानी लिख दिया सब्जेक्ट की जगह, दूसरा नंबर पे हैज़ लगा दिए। अब बहुत का होता है ए लॉट ऑफ, याद रखिएगा इसको, बहुत का होता है ए लॉट ऑफ। लॉट ऑफ लगा दिए। उसके बाद पैसा का होता है मनी। ठीक है, तो मनी लगा दिए। आगे आते हैं 4 नंबर पे, उसके पास बहुत समय है, तो उसके का ही लगा दिए। फिर उसके बाद हैज़ लगा दिए दूसरा नंबर पे। फिर उसके बाद अलॉट ऑफ, टाइम के लिए अलॉट ऑफ लगा दिए। फिर मतलब कि बहुत के लिए अलॉट ऑफ लगा दिए। फिर उसके बाद टाइम लिख दिए। ठीक है, आगे आते हैं। उसको विश्वास है, ही हैज़ ट्रस्ट। ठीक, अब सुनिए, अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस पे। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी तरह से चलिए बनाते हैं सेंटेंस का आगे का सेंटेंस को। उसके पास समय नहीं है, ही हैज़ नो टाइम। ठीक, आगे लिखा हुआ है उसके पास दिमाग नहीं है, ही हैज़ नो माइंड। याद रखिएगा यहाँ पे नो लगाना है। अभी हम लोग हैज़ के साथ सिर्फ नो लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। तो ही हैज़ नो माइंड। तीसरा नंबर पे आता है उसको बुखार नहीं है, तो ही हैज़ नो फीवर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव का पहचान होता है कि सेंटेंस में शुरू में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सेंटेंस में शुरू में क्या मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहला सेंटेंस है क्या उसको बुखार है, तो कैसे बनेगा, हैज़ की जगह हैज़ रख दिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की जगह ही, तो ही रख दिए, उसको का ही होता है ही रख दिए। ऑब्जेक्ट की जगह बुखार फीवर, तो फीवर का फीवर लिख दिए। ठीक, आगे आते हैं दूसरे नंबर पे। क्या उसके पास कलम है, तो हैज़ ही पेन। क्या उसके पास कार है, तो हैज़ ही कार। ठीक है, उसी तरह से आगे आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे, तो इसमें क्या भी रहेगा आपका, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा एक ही सेंटेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या उसको बुखार है, तो हैज़ ही। क्या उसको बुखार, सेंटेंस सुनिए, क्या भी है सेंटेंस में और नहीं भी है। क्या उसको बुखार नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, हैज़ ही नो फीवर। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैज़ ही नो फीवर। उसके बाद क्या उसके पास कलम है, तो हैज़ कलम, क्या उसके पास कलम नहीं है, तो हैज़ ही नो पेन। तीसरा नंबर पे आता है क्या उसके पास कार नहीं है, तो हैज़ ही नो कार। ठीक है, अब हमारा हैज़ ख़त्म हुआ। अब हम इसके बाद अपने आगे के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, तो ख़त्म करते हैं यहाँ पर अपने हैज़। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।